दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एनसीईआरटी बुक चैनल में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और यूकेपीएससी की भर्तियों का प्रस्ताव। यहाँ पर जितने भी पदों पर अभी तक रिक्त पद हैं या इन पदों पर जो है भर्ती होने वाली है या जिन पदों पर संशोधन यहाँ पर होना है, उसको लेकर एक न्यू अपडेट है। तो इसमें हम बात करेंगे इनके संशोधन और जितने नए पद हैं उन पर भर्ती होने के संबंध में क्या कहा गया है, और साथ ही साथ जो है आपका बंद दरोगा में आखिर कितने पदों पर भर्ती होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो को। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना। इससे जो है लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, आज की न्यूज़ में छापा गया आर्टिकल है आदेश अधिकारी 15 दिन के भीतर भर्ती के लिए संशोधित प्रस्ताव भेजा। तो अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि 15 दिन के अंदर जो है जितनी भी संशोधित भर्तियां होनी है उनका आदेश यहाँ पर प्रस्ताव भेज दिया, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। विभिन्न सरकारी विभागों के मुखिया भर्तियों में लापरवाही बरतते हैं, वे आयोग के भेजे पत्रों का जवाब तक नहीं दे रहे हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और कार्मिक विभाग के ऐसे विभागों के अफसरों को जो है 15 दिन के भीतर जो है भर्तियों के संशोधित प्रस्ताव भेजने के आदेश दिए हैं। तो यहाँ पर यूकेपीएससी यूकेपीएससी ने काफ़ी पोस्ट हैं जो वापस कर रखे हैं या उन पर जो प्रस्ताव मांगे गए हैं, तो उसको लेकर जो है विभागों के जो ऑफिसर हैं वो अभी तक जवाब नहीं दे रहे हैं। तो अब जो है 15 दिन के भीतर भीतर उनको यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा। और कार्मिक विभाग की तरफ से जो है भर्तियों में जो है तेज़ी को लेकर जो है लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अफसरों के साथ यहाँ पर बैठक हुई है और इसका जो है खुलासा हुआ है। और आयोग के अफसरों ने यहाँ पर जो है बताया है कि विभागों ने जो है भर्तियों के पूर्व में जो प्रस्ताव भेजे थे उनमें कुछ आपत्तियों के कारण जो है संशोधित प्रस्ताव मांगे थे, लेकिन विभागीय अफसर रिमाइंडर के बावजूद नए सिरे से जो है प्रस्ताव नहीं भेज रहे हैं, जिससे जो है भर्ती प्रक्रिया में लंबित हो रहा है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है आयोग ने। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूकेपीएससी में भी कई पोस्ट ऐसे हैं जो लंबे समय से यहाँ पर भर्तियाँ नहीं हो रही या पेपर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि विभागों में कितने पद हैं खाली या कितने पदों पर भर्ती करना है, इसको लेकर जो है काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही ये आयोग को। तो इस वजह से यहाँ पर विभाग को वापस उन्होंने कहा था कि हम कितने पदों पर भर्ती कराना है इसका प्रस्ताव यहाँ पर बताएं, ऐसा यहाँ पर कहा था और संशोधित प्रस्ताव करने की यहाँ पर मांग की थी। लेकिन अभी तक जो है उनका कोई भी यहाँ पर जो है प्रस्ताव नहीं आया है वापस कि कैसे भर्ती करने, क्योंकि विभागों के जितने भी रिक्त पद पड़े हैं, कई बार ऐसा होता है कि उत्तराखंड में रिक्त पद यहाँ पर कुछ और होते हैं और विभाग कोई और दे देता है कि इतने पदों पर भर्ती करने के आदेश जारी कर दिए। जैसे आपका यहाँ पर कुछ टाइम पहले एक भर्ती हुआ था जिसमें लगभग जो 250 की पोस्ट है, उसमें 150 कर दी थी परीक्षा के एक दिन पहले। तो ऐसे यहाँ पर जो है कहा गया है कि भर्तियों की जो है पूर्व में जो प्रस्ताव भेजे थे उन पर जो है कुछ आपत्तियां हैं, संशोधन करना है उन पर। तो अभी तक जो है उन्होंने विभागों ने तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रखी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहायक लेखाकार, मानचित्र का सर्वेयर आदि के जो है करीब 640 पदों की भर्ती का प्रस्ताव इस वजह से लौटाए कि उसमें जो है कई कमियाँ थी। तो बहुत सारी कमियाँ थी उसमें, ये इतने पोस्ट वहाँ पर यूकेपीएससी ने लौटा दिए हैं। कहीं नियमावली के अनुसार जो है प्रस्ताव नहीं, तो कहीं में जो है अनाथ बच्चों के आरक्षण के पद का जिक्र नहीं था, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और सहायक लेखाकार के पदों में जो है किसी विभाग ने जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट अनिवार्य किया, जबकि दूसरे विभाग ने उसका जो है उल्लेख नहीं किया। इस तरह से यहाँ पर काफ़ी कमियाँ हो रही हैं, ऐसा यहाँ पे कहा। तो मतलब कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब लोग देख सकते हैं कई पोस्ट ऐसे हैं जिनमें अनाथ बच्चों का आरक्षण नहीं है। कहीं पर किसी पोस्ट के लिए सर्टिफिकेट का कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा गया है तो किसी विभाग ने उसी पोस्ट के लिए सर्टिफिकेट नहीं मांगा, तो इस वजह से जो है आयोग ने वापस कर दी इन भर्तियाँ, ऐसा यहाँ पे कहा गया। और इसी तरह जो है लोक सेवा आयोग भी यहाँ पर आपत्तियाँ थी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और बुधवार को जो है सचिव BS मनराल ने सभी सचिवों व विभाग की जो प्रमुख हैं उनको भेजे हैं आदेश और कहा है कि जिन विभागों को भी आयोग ने यहाँ पर संशोधित प्रस्ताव मांगे हैं तो वे जो है 15 दिन के भीतर जो है अनिवार्य रूप से उन्हें जो है उपलब्ध करा दे, ताकि संबंधित विभाग में जो है भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो सके। इस तरह से यहाँ पर कहा गया है, यानी कि जिन विभागों में कन्फ्यूजन है आयोग को कितनी पदों पर भर्ती करना है या उसकी योग्यता क्या रखनी है, उसको लेकर जितने भी पद हैं आयोग के पास, इनकी यूकेपीएससी या यूकेपीएससी के पास, तो उसको लेकर अभी तक जो पेंडिंग थे वो अब 15 दिन में सॉल्व हो जाएंगे। ये आदेश जारी कर दिए गए हैं आपके जो कार्मिक सचिव हैं उन्होंने, ठीक है। यानी कि जो क्योंकि यूकेपीएससी ने भी यहाँ पर पहले भी कहा है कि जो बंद दरोगा वाले पोस्ट हैं 316 पदों पर जो है अध्याचन यहाँ पर आया था यूकेपीएससी के पास, लेकिन उसको लेकर जो है विभाग में एक RTI दाखिल की गई थी किसी ने, तो उसमें यहाँ पर लिखा था कि 39 पोस्ट यहाँ पर लिखा गया था। तो इसी की वजह से जो है यहाँ पर विभाग ने कितने पदों पर भर्ती करने का यहाँ पर मांगा है प्रस्ताव कि कितने पदों पर जो है भर्ती है एक्चुअली बताओ, तब जाके उतनी भर्ती हम करेंगे। तो इसको लेकर भी यहाँ पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया था, लेकिन अब जो है 15 दिन के भीतर भीतर ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि वन दरोगा में
हैं कि 316 पद हैं या आपके जो है 39 पोस्ट होने वाले हैं, ये भी आपका स्पष्ट हो जाएगा। तो जल्दी जितनी भी पोस्ट हैं वो जो प्रस्तावित हैं या संशोधित होने के वापस आने हैं वो 15 दिन के भीतर जो है वापस यहाँ पर आ जाएंगे। और योग्यता परीक्षा के बाद जितने भी यहाँ पे यूपीपीएससी के पास है जो भी पोस्ट हैं, तो नई भर्तियाँ होंगी तो आपका नोटिफिकेशन नहीं निकल जाएंगे। और जिन पदों पर संशोधन होना है वो पोस्ट भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा किसी में संशोधन किया गया, किसी क्वालिफिकेशन में संशोधन किया गया है। 15 दिन के भीतर यहाँ पर कहा गया है। तो देखते हैं कब तक यहाँ पर विभाग को जो है आयोग तक जो है पहुँचते हैं ये नोटिस। तो उसके बाद यहाँ पर आयोग बताएगा कि यहाँ चेंजेस कर दिया गया है, इतने पदों पर ये चेंजेस हुआ है, वो बाद में बता देगा। जैसे ही अपडेट मिलते हैं हम आपको बता देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।